ओके, वी आर बैक। तो आज हम बात करेंगे पेड मार्केटिंग और फ्री मार्केटिंग के बारे में। दोनों में से कौन सी यूज़ करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है जब वो स्टार्ट करते हैं कि कौन सी मार्केटिंग करें, पेड वाली या फ्री वाली। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही क्लियर करने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सी मार्केटिंग सही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हेलो, माय नेम इज़ सागर और मैं बिजनेस और माइंडसेट के बारे में बात करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो पेड वर्सेस फ्री मार्केटिंग के बारे में। स्टार्ट करने से पहले पेन और पेपर रेडी रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो आज के हमारे की टेकअवेज है। सबसे पहला, व्हाट इज़ पेड वर्सेस फ्री मार्केटिंग, मतलब कि डेफिनेशन के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स दोनों के। फिर उसके बाद देखेंगे व्हाट टू यूज़, पेड वाली या फ्री वाली मार्केटिंग यूज़ करनी चाहिए उसके बारे में। फिर लास्ट में मैं शेयर करूँगा कि बेस्ट यूज़ केस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पेड वर्सेस फ्री मार्केटिंग। पेड का मतलब है पे फॉर रीच, मतलब कि हम पैसे दे के लोगों तक रीच आउट कर रहे हैं। फ्री का मतलब है ऑर्गेनिक रीच, मतलब कि फ्री रीच, मतलब यहाँ पे हम पैसे नहीं खर्च रहे हैं लोगों को रीच आउट करने के लिए। तो पेड के अंदर आती है प्लेटफॉर्म लाइक गूगल, मेटा, यूट्यूब, जहाँ पे हम एडवर्टाइजिंग रन कर सकते हैं। तो ये पेड मार्केटिंग के अंदर हम कंसिडर करेंगे। फ्री में आएगा सोशल मीडिया कंटेंट मार्केटिंग, ये फ्री वाली कैटेगरी में आता है। सिमिलरली हम पेड में देखें तो टीवी न्यूज़पेपर में जो हम ऐड देते हैं वो है पेड मार्केटिंग। बिलबोर्ड एड्स, फॉर एग्जांपल जब हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगे हुए होते हैं, तो वो बिलबोर्ड में कंसिडर होंगे। फिर यहाँ पे फ्री में हो जाएगा एसईओ, ब्लॉग्स, फिर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब कि जब हम बाहर इवेंट में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, फिर वहाँ पे जो नेटवर्क बनेगा, लोगों से पहचान होगी, फिर वहाँ से कोई हमारे पास आता है तो वो नेटवर्किंग का पार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है पेड और फ्री के बीच में। अब देखते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ पेड। तो पेड मार्केटिंग के प्रोज क्या है कि फास्ट रिजल्ट मिलते हैं हमें, मतलब कि बहुत ही जल्दी, आज हमने चालू किया और 2-3 दिन में हमें रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो सकता है। फिर आता है स्केलेबल। ये मार्केटिंग स्केलेबल है, मतलब हम जितना चाहे उतने लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है प्रिसाइज टारगेटिंग, मतलब कि हम बहुत ही स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल मुझे इंडिया में ही टारगेट करना है या यूएस में ही टारगेट करना है, फिर इंडिया में पर्टिकुलर ये स्टेट में ये भाषा बोलने वाले को टारगेट करना है, तो इतनी प्रिसाइज टारगेटिंग हो सकती है पेड में। कॉन्स क्या है कि वो कॉस्टली होते हैं, मतलब कि पैसे लगते हैं उसमें। फिर आता है रिक्वायर्स एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब कि एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्ट किया और पहली ही ऐड मेरी हिट हो जाएगी या वायरल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। फिर उसका कौन है टेम्पररी रिजल्ट, मतलब कि रिजल्ट टेम्पररी होते हैं, मतलब अगर मैंने एडवर्टाइजिंग बंद कर दी तो मेरा रिजल्ट बंद हो जाएगा। फिर देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फ्री मार्केटिंग। तो फ्री मार्केटिंग के प्रोज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में तो फ्री ही होता है जब हम स्टार्ट करते हैं। फिर क्या है कि ऑर्गेनिकली जब हम रीच करते हैं तो ट्रस्ट एंड अथॉरिटी बिल्ड होती है, लोग हमें जानते हैं और हमें समझते हैं और हम भी उनको समझते हैं। फिर है लॉन्ग टर्म रिजल्ट, मतलब कि अगर मैंने ऑर्गेनिकली रीच आउट किया, कंटेंट बनाया या एसईओ या ऐसा कोई भी चीज़ किया, तो वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट देते हैं। फिर आता है कॉन्स। तो कॉन्स में होता है टाइम कंज्यूमिंग, ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसमें रिजल्ट फास्ट नहीं मिलते। अगर मैं कंटेंट मार्केटिंग की बात करूँ तो हमें 3 से 6 महीने देने पड़ते हैं, तब जाके हमारा जो आइडेंटिटी है वो बनता है मार्केट में। रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, जैसा कि मैंने बोला, कंसिस्टेंसी से 3 से 6 महीने, 1 साल तक भी हो सकता है। तो हमें कंटिन्यूसली वैल्यू देनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है कि 1 साल में मेरा आइडेंटिटी बने मार्केट में। फिर है स्लो रिजल्ट, मतलब यहाँ पे रिजल्ट स्लो मिलते हैं। लॉन्ग टर्म तो है बट उस यहाँ पे जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे मिलते हैं। पेड वाले के जैसे नहीं कि फास्ट रिजल्ट मिलेगा और फास्ट डिक्लाइन भी हो जाएगा, मतलब कि गायब भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। स्लो रिजल्ट होते हैं और लॉन्ग टर्म रिजल्ट होते हैं। तो ये इसके फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। फिर देखते हैं व्हाट टू यूज़, दोनों में से क्या यूज़ करना चाहिए। तो
पेड का जो यूज़ है वो क्विक रिजल्ट चाहिए आपको, तो पेड यूज़ करना चाहिए। कोई नई ऑफ़र लॉन्च करनी है, प्रोडक्ट एंड सर्विस लॉन्च करना है, तो आप पेड वाली मार्केटिंग यूज़ कर सकते हो। फिर आता है टेस्ट योर न्यू सर्विस, मतलब आप कोई नई सर्विस निकालना चाहते हो और उसको टेस्ट करना है कि चलेगा या नहीं चलेगा, तो हम पेड मार्केटिंग यूज़ कर सकते हैं। फिर है एक्सपेरिमेंट न्यू मार्केट, मतलब कि अगर मुझे कोई नए मार्केट में एंटर करना है और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो मैं पेड मार्केटिंग का यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद देखते हैं फ्री का यूज़ केस क्या है। फ्री मार्केटिंग और ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो होती है उसको हम ब्रांड बिल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर इसका यूज़ करके हम ट्रस्ट एंड अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं मार्केट में, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं ऑलरेडी। वो लॉन्ग टर्म तक ऑर्गेनिक रीच करते हैं और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। पर्सनल ब्रांड में ये मोस्टली यूज़ करते हैं लोग। फिर लॉन्ग टर्म लीड जनरेशन, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे लीड जनरेशन लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, मतलब मेरे बिजनेस के लिए मुझे लॉन्ग टर्म तक लीड चाहिए, तो मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग का यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि उससे ट्रस्ट एंड अथॉरिटी बहुत अच्छी बिल्ड होती है, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनता है। तो ये सब चीज़ें करके हम लॉन्ग टर्म लीड जनरेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म लीड जनरेशन की प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको ऑर्गेनिक पे फोकस करना चाहिए। अब देखते हैं कि बेस्ट यूज़ क्या है। बेस्ट यूज़ ये है कि दोनों का यूज़ करो, पेड और फ्री दोनों का। जैसे कि क्विक रिजल्ट लाने हैं, पेड यूज़ करो। एक्यूरेट टारगेटिंग करना है, पेड मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं। टेस्ट स्ट्रेटजीज, मतलब नई स्ट्रेटजी को टेस्ट करना है, तो भी पेड मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं। टू स्केल योर बिजनेस, मतलब आपको बिजनेस को एक्सपोनेंशियली स्केल करना है, फास्ट ग्रो करवाना है, तो पेड मार्केटिंग यूज़ करनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये 20% ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिलते। तो इसलिए अगर आप यूज़ भी कर रहे हो, तो आपका जो भी 100% गोल है, टारगेट है या स्ट्रैटेजी है, उसका 20% आपको पेड में फोकस करना चाहिए। उसके बाद आता है फ्री मार्केटिंग। अब इसमें ऑर्गेनिकली हम रीच कर रहे हैं, तो ट्रस्ट एंड अथॉरिटी बिल्ड होगी। ब्रांड बिल्डिंग करनी है, तो आपको ऑर्गेनिक वाली फ्री मार्केटिंग यूज़ करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म ग्रोथ करनी है, तो भी ऑर्गेनिक फ्री मार्केटिंग इज़ दी वेरी गुड ऑप्शन। सेव मनी मीन्स कि आपको ज़्यादा मार्केटिंग में पैसा खर्च नहीं करना है और आपके पास पैसे है ही नहीं, समझ लो, तो ये फ्री वाली मार्केटिंग आपको यूज़ करनी चाहिए। जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई नया बिजनेस ओनर है जो अभी अभी स्टार्ट कर रहा है, तो उसको ये फ्री वाली मार्केटिंग यूज़ करनी चाहिए। फिर 80% यूज़ करो ऑर्गेनिक और फ्री मार्केटिंग को। क्यों? क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग होती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है। तो इसीलिए मैं इसको 80% वेटेज दूंगा अपनी जो भी बजटिंग है, स्ट्रेटजीज है उसमें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ लाता है इसलिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पेड और फ्री में क्या डिफरेंस है और कौन सी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, कम यूज़ करनी चाहिए और कब यूज़ करनी चाहिए। मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप नए हो और आपके पास पैसे नहीं है पेड मार्केटिंग के लिए, तो फ्री वाली मार्केटिंग यूज़ करनी चाहिए। और अगर आपके पास पैसे है, तो आप पेड मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हो, बट उस पर रिलाई बिल्कुल मत करना, क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिलते। तो पेड मार्केटिंग है वो फास्ट रिजल्ट तो देगा, बट वो टेम्परेरी रिजल्ट होगा। फ्री मार्केटिंग में क्या होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेगा, पैसे कम लगेंगे, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वैल्यू मिली होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आओ।